महावीर भगवान की। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्यानाश, करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ और तीसरा अधिकार है यह चारित्र मोह के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। यह मूल प्रकरण है। हम सब जानते हैं चारित्र मोहिनी नाम का कर्म, और इस चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इस तरह की कषाएं इस चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होती है। देखिए आप, ये सारी चर्चा करते हुए इनमें क्रोध, मान और माया, इनके उदयजन्य परिस्थितियों की चर्चा हम यहाँ कर चुके थे। माने इनके उदय में होने वाला दुख किस प्रकार का होता है, सो कल तक हम यहाँ देख चुके थे और आपने बहुत गहराई से इस चीज़ को महसूस किया होगा। अंगों का घात करता है और विष आदि से मर जाता है, कॉमन लाइन है ये। और आगे चल करके पंडित जी ऐसा गजब लाइन कहेंगे कि कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए आत्महत्या करके मरण को भी कुछ नहीं गिनता है, मरने को भी अच्छा जानता है कि मैं मर जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। कितनी बार 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 में ये लाइन कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ लोभ कषाय की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब इस जीव के लोभ कषाय उत्पन्न होती है तो परिस्थितियाँ कैसी होती है। लोभ लालच में जब इस जीव के लोभ होगा, लालच होगा, तो क्या क्या परिस्थितियां बनेगी और उसमें ये जीव किस प्रकार से दुखी होगा। देखिए पेज नंबर है 53, 53 नंबर पेज, 53-54 पेज की चर्चा करेंगे आज। 55 तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। विषय बहुत सरल है। देखिए, तथा जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थों के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। वही बात है, सोचता है, बोलता है, करता है, मन वचन काय इसी प्रकार बढ़ रहे हैं टोडरमल जी साहब। इष्ट पदार्थों के लोभ की इच्छा हुई, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये लोभ है। किस लिए हुई ऐसी इच्छा कि भाई इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। जब लोभ किसे कहेंगे, किसी वस्तु को अच्छा जानकर उसे प्राप्त करने की इच्छा, वो लोभ कहलाता है। लोभ लालच को कहते हैं। पाठमालाओं में कहा है ऐसा। अनेक उपाय सोचता है, अनेक प्रकार की योजनाएं बनाएगा, प्लानिंग करेगा, ये वस्तु मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, ये प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके बारे में योजनाएं। और उसके साधन रूप वचन बोलता है। कैसे साधन रूप वचन बोलेगा, अंदर में लोभ कषाय, बच्चों को कहेगा बेटा कुछ काम धाम कर लो, ऐसे पड़े रहते हो। मतलब अंदर में लोभ है, बच्चों को व्यापार करना सिखा रहा है, बच्चों को बिजनेस करना सिखा रहा है। किस लिए सिखा रहा है, वो कमाएंगे तो अपनी संपत्ति बढ़ेगी, ऐसे ही वचन बोलता है। और शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है। ओहो, उस लोभ के लिए, धन कमाने के लिए, पैसे के लिए। कितना आसान थोड़ी ना पैसा कमाना। जो कमाते, बच्चों को कहता है ऐसे ऐसे वचन कहता है, कमाऊंगी तो पता लगेगा। बोलो बेटा खुद कमाएगा तो पता लगेगा। अभी तो मजे आ रहे हैं तेरे को, अभी तो मजे दिखते हैं,
दुकान पर जाता है और जाके खर्च कर आता है, ये दिला दो, ये दिला, अरे क्या फर्क पड़ा। छोटे छोटे बच्चे ऐसी बातें करने लग गए आजकल, अरे क्या फर्क पड़ता है इतने से में। और माँ बाप कैसी बातें करते हैं, ये लोभ रूप वचन कहता है। कष्ट सहता है, सेवा करता है। किसके लिए सेवा कर रहा है? लोभ के लिए। राजाओं के जमाने में तो राजाओं की चाटुकारिता हुआ करती थी। यहाँ किसी चीज का लोभ हो, अरे लोभ अकेले धन का ही थोड़ी ना होता है, यश का लोभ, नाम का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, काम का लोभ, कई तरह के लोभ हैं। इंद्रिय विषयों का लोभ। मैंने राजवार्तिक में कई प्रकार के लोभ की चर्चा की, श्लोक वार्तिक में कई प्रकार के लोभ बतलाए हैं। अकलंक देव आचार्य देव ने, विद्यानंदी आचार्य देव ने, दादा ने उत्तम शौच धर्म के प्रकरण में कई प्रकार के लोभ के प्रकरण दिए। मैं भी वो सारी चर्चा नहीं कर रहा। नाम के लोभी व्यक्ति नाम के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते। काम के लोभी व्यक्ति पवनंजय अंजना के रूप पर ही तो मोहित हुए थे, श्रेणिक चेलना के रूप पर ही तो मोहित हुए थे। लोभ है उनको, काम का लोभ है। और धन का लोभ तो किससे छिपा है? सारे जगत में धन, धन के पीछे लोग भागते हुए दिखाए। सेवा करता है, दास बन जाता है लोभ की पूर्ति के लिए। विदेश गमन करता है। ये टोडरमल जी 300 साल पहले लिख रहे, कैसा जमाना था वो। समुद्री मार्ग से जाते होंगे, कैसे जाते होंगे, परदेश पहुंच जाते होंगे। आप सोचो जरा, उस समय विदेश गमन करना कितना कठिन था। तो ये कह रहे हैं जिससे मरण हो ना जाने, एक बार जो विदेश चला गया। अरे मुझे ध्यान है अपने ही बचपन की स्थिति, जब यात्रा के लिए जाते थे तो चारों तरफ से लोग इकट्ठे हो जाते थे, मालाएं पहनाते थे, स्वागत करते थे। दुनिया भर के यात्रा जा रहे, 20-20 दिन के लिए यात्रा के लिए निकल रहे हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि कहीं भी जाओ कुछ मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। विदेश गमन करना इतना कठिन काम हुआ करता था कि एक बार जो व्यक्ति चला गया, अब वो व्यक्ति 6 महीने में आएगा कि 6 साल में आएगा, कुछ ठिकाना नहीं है। आएगा भी या नहीं आएगा इसका भी ठिकाना नहीं। बैलगाड़ियों से जाते थे, माने कितना कष्ट सह करके। आप सोचिए, विदेश का अर्थ यहाँ ऐसा भी लगाया जा सकता है, दूसरे नगर, दूसरे गांव, दूसरे देश में चला गया। कोई जरूरी नहीं है भारत की सीमाओं के बाहर चला गया। क्योंकि जब टोडरमल जी के ही निर्देशन में, इनकी ही आज्ञा से दक्षिण भारत गए थे कुछ साथी धवलादिक ग्रंथों को लेने के लिए, तो 4-4, 6-6 महीने लग गए थे उनको। बोलो, जयपुर से लेकर दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला तक जाने में 4-4, 6-6 महीने का काल लग गया। अब आप सोचो, अब परदेश जाने की बात हो तो कितना लंबा समय लगे उसमें। तो ये कह रहे हैं यहाँ बहुत कष्ट सहता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण हो ना जाने वह भी कार्य करता है। मर जाऊंगा तो भी कर। देखो लोभ के लिए अभी दूसरे प्रकार से लगाओ। आजकल स्टंट चलते हैं बहुत सारे, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। ये आता है कुछ इस तरह का टीवी में, जो लोग देखते रहते हैं पता नहीं क्या क्या। कभी के कीड़े खा रहे हैं, केकड़े खा रहे हैं, सांप बिच्छू खा रहे हैं। अरे ऐसे चलता है रस्सी के ऊपर, ऐसे चलता है, कोई अलग अलग तरह के, ऐसे लटकेगा, उसके ऊपर कुछ करेगा, क्या मौत होती जान रहा है वो। खतरों के खिलाड़ी ऐसा कहते हैं उसको, खतरों के। कितने खतरे दिखाई दे रहे हैं और उसके बावजूद लगे जा रहा है, उसी में लगे जा रहा है। मौत होती जाने, लेकिन नाम होगा, पैसा मिलेगा। नाम और पैसे के लिए कैसे कार्य करता है। मरण होता जाने वो कार्य भी करता है। जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है। कितना कष्ट हो रहा है लेकिन फिर भी नहीं तैयार है, करने को तैयार है। तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो, वहां भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं करता, अपना प्रयोजन साधता है। पूज्य व्यक्ति हो, सम्माननीय व्यक्ति हो, हमारे बहुत अच्छे संबंध वाले हो, तो भी कहते हैं ना कि अपना प्रॉफिट तो लेता। दुकान पर आया कोई व्यक्ति, अपना खास परिचित है, और उनसे कहता है भाई साहब आपसे थोड़ी मैं कमाऊंगा, मैं आपको तो जिस रेट में आया था ना उसी रेट में दे रहा हूं, जिस भाव आया है उसी भाव में दे रहा हूं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, इतना कहने के बाद भी उसमें से भी कुछ कम कर देता है। क्या पहला वाक्य तो क्या कहा, जितने में आया है ना भाई साहब 5200 रुपए की आई है, इतने में ही दूंगा मैं। अब आप चिंता मत करो, आपसे कोई ज्यादा थोड़े ना लूंगा, 6500 की बेचता हूं, आपको 5200 में दे रहा हूं।
और फिर जब देते हैं पैसे तो चलो कोई बात नहीं 5,000 दे दो, तो 200 रुपये नुकसान के अंदर बेच रहा है। ये कह रहे हैं पूज्य व्यक्ति हो, उनको भी कुछ नहीं गिनता, उसमें भी अपना प्रयोजन साधता है। कभी कभी क्या होता है, मैं सच्ची घटना बतला रहा हूँ, हमारे कभी आर्जव है ना, कभी दुकान पर हम किसी के दाम कम कराने के लिए बोल भी देते हैं ना, तो आगे पापा आप उसको, बेचारा गरीब आदमी है, कमाने के लिए बैठा है, आपने उसको नुकसान पहुंचा दिया, आपने क्यों कम करा दिए? तो उसको समझाते हैं बेटा उसने कम नहीं किए हैं, वो जितने कम किए हैं उसके बावजूद भी नुकसान में कोई नहीं बेचता है, तो उसको ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती कि आप किसी को कम कराने के लिए कहते हो। उसे ऐसा लगता है कि गरीब व्यक्ति है। अब जैसे सड़क पर मान लो कोई व्यक्ति, गाड़ी रुक जाती है, कोई व्यक्ति बेचने वाले खड़े होते हैं ना, तो वो 200 रुपए की कोई चीज बतला रहा है और हमने उसको कह दिया 150 रुपये, 100 रुपये। पापा क्या करते हो आप, ऐसा क्या कर रहे हो, वो कितनी मेहनत करते हैं, धूप में घूमते, आप कम करा रहे हो। कहे भाई वो कम में तभी बेचेगा जब उसको पोसाएगा। मतलब वो नुकसान खाकर के कोई व्यक्ति नहीं बेचता है, कितनी भी तरह की बड़ी बड़ी बातें करें, ये टोडरमल जी कह रहे हैं अपना प्रयोजन साधता है हर व्यक्ति। दुकानदारी करने वाला, बिजनेस करने वाला व्यक्ति नुकसान खाकर के काम कभी नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। अब इसकी तो बात सोचो, आप गाड़ी खरीद करके लाया, एक स्क्रैच भी कैसे लग जाए, मोबाइल लेकर के आया, स्क्रीन गार्ड लगाएगा, कवर लगाएगा, है ऐसा सावधान करके रखेगा, साफ रहेगा, गिर नहीं जाए, छूट नहीं जाए, कितने सावधानी रखता है, स्क्रैच नहीं पड़ जाए, बच्चे के हाथ में आ जाए, गिर नहीं देवे, कितने सुरक्षा करने की कोशिश करता है। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो, इष्ट की प्राप्ति नहीं हुई और वियोग हो जाए मान लो, तो संतापवान होता है। ओहो देखो आप, ये लोभ की हालत इतनी खराब है, प्रकट समझ में आ रहा है कि ये लोभ कष्ट देने वाला है। सुख लोभ में नहीं है, शुभ लाभ या सुख संग्रह में नहीं है, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट वचन है ध्यानत राय जी का, सुख पावे संतोषी प्राणी। सुख तो संतोष में मिलता है, इसे लग रहा है वस्तु मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, संताप कर रहा है, संतापवान होता है। और अधिक आगे बढ़ जावे तो अंगों का घात करता है, और अधिक आगे बढ़ जावे तो विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। कितनी बातें कह दी, यद्यपि इसी से जुड़ी हुई बातें आगे की भी कुछ कुछ, क्योंकि कषायों के साथ में जुड़ी है 9 कषाएं। 9 शब्द का अर्थ है ईशत, 9 शब्द का अर्थ है अल्प, 9 शब्द का अर्थ है थोड़ी बहुत, 9 का अर्थ है जो कषाय कषाय जैसी नहीं दिखे। एक व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दांत दिखा रहा था, बोलो कषाय कर रहा है क्या? कौन कहेगा कषाय कर रहा है? और एक व्यक्ति की आंखें लाल हो गई, चेहरा बिगड़ गया, तो आप क्या कहोगे? कषाय कर रहा है। लेकिन भाई हंसना हो या गुस्सा करना हो या शोक संतप्त होना हो, दोनों में ही स्वाभाविक सरलता नहीं है, दोनों में ही सहजता नहीं है, दोनों में ही मुख मुद्रा बिगड़ती हुई दिखाई देती है। चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ते हुए दिखाई देंगे आपको दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में, हंसने में भी और रोने में भी। इसलिए हमारे भगवान की जो मुद्रा होती है वो वीतरागी छवि होती है, सौम्य मुद्रा होती है। न हास्य है और न शोक है, न रोना है न हंसना है। अब देखो हंसने में क्या स्थिति होती है, जरा देखो तो सही। इस प्रकार कषायों से पीड़ित हुआ, इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है। ये तो कषायों की बात हुई। तथा इन कषायों के साथ 9 कषाय होती है, कषायों के साथ में 9 कषाय चलती है। वहां जब हास्य कषाय होती है, नंबर 1 हास्य, हंसना, हंसी आ रही, हास्य कषाय होती है, तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। मजा आ गया है। बच्चों को देख देख करके खिलखिलाएगा, कोई काम करने पे खिलखिलाएगा, किसी के द्वारा जोक सुनाने पर, कुछ घटना घटने पर, किसी के द्वारा किसी का पैर फिसल गया, किसी का कुछ हो गया तो हंसता है। माने दूसरों को देख देख करके ये हंसने की दशा जो हो रही है उसके बारे में टोडरमल जी कहना चाहते हैं, ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। वही पागल कह रहे हैं
ये सन्निपात के रोगी जैसे हंस रहा है। सन्निपात का रोगी मतलब वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ गया। आयुर्वेद में कहते हैं वात पित्त और कफ, इन तीनों का संतुलन बिगड़ जाने पर जो एक पागलपन जैसा हो गया है, सन्निपात का रोगी पागल हो गया है, वो उसका हंसना, वो हंसता है, नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है। सच्चाई क्या है? रोग है उसको। सच्चाई यह है कि वो पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। बोलो, कोई बीमार व्यक्ति, कोई पीड़ित व्यक्ति, कोई तकलीफ में जो व्यक्ति है, अब है तो तकलीफ में और सन्निपात का रोगी है, दिमाग ठीक नहीं है उसका, अब वो हंसने लग जाता है। अरे जैसे क्या होता है, कभी ऐसा नहीं होता है, पैर फिसल गया, गिर गया, गिरने पर चोट लग गई, अब लोग कुछ देखेंगे हंसेंगे तो खुद हंसने लग जाए। अब चोट लग गई है, कमर टूट गई और हंस रहा है, घुटने में चोट लग गई, पैर छिल गया और हंस रहा है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं तेरा दिमाग ठीक है क्या? चोट लगने पर दर्द हो रहा है, उसके बावजूद भी तू हंस रहा है, कि तेरा कैसा पागलपन दिखाई दे रहा है, हंसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुखी होता है। सुखी तो कषाय रोग मिटने पर होगा। सुखी तो तब होगा भैया जब तेरे कषाय वाला रोग मिट जाएगा। रोग तो मिटा नहीं है तो बीमार। ये क्या कहा है, कितना सुंदर वाक्य दे दिया है। झूठी कल्पना करके, सुहाता मानकर, समझ अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अरे तुझे अच्छा क्या लग रहा है, वो दुखी थोड़ा सा कम है, सुख तो है ही नहीं। कि साहब इतने हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखो आप कपिल शर्मा शो आता है और इस तरह के दुनिया भर के चलते रहते हैं आजकल, जहां देखो वहां कॉमेडी मूवी खूब चलती है। कॉमेडी बहुत इस तरह की पिक्चरें चलती है आजकल। हंस रहे हैं हंसा रहे हैं, हंसी का क्या कहते हैं वो, लाफिंग बुद्धा। और आजकल तो ये थेरेपी चलने लगी है इस दुनिया में। लोग ये कहते हैं आप अपने घर में वो एक बुद्ध रखो और घर में ऐसी जगह पर रखो, आते ही पहले वो मोटू तगड़ू ऐसा हंसता हुआ एक लाफिंग बुद्धा कहते हैं उसको, और कहते हैं उसको रखो। कि क्या होगा कि जैसे ही तुम उसको देखोगे तो हंसी आएगी आपको, और हंसी आएगी तो माहौल अच्छा हो जाएगा, आपकी आकुलता और दुख कमी। अरे माँ मूर्खों की कल्पना है, कुछ भी नहीं है। देख देख करके पागलपन माथे पर सवार होता है तो हंसी आती है उसे देख देख करके। ऊट पटांग बातें करता है दूसरे को हंसाने के लिए, ऊट पटांग बातें, बेसिर पैर की बातें। और कोई कुछ कहे तो कहता है ऊट पटांग बातों पे तो हंसी आएगी, सीधी सीधी बातों में किसको हंसी आती है? गप्पिस्तान, उल्टा सीधा इधर उधर दुनिया भर की तकड़म लगा करके ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अबे लोग हंसते रहते हैं, तालियां बजाते हैं, हाँ मजा आ गया मजा आ गया। मूर्ख पागल, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, जिसमें कोई हकीकत नहीं है। लोग पागल बन रहे हैं, अब पागल बनाया जा रहा है। महामूर्ख सम्मेलन हो रहे हैं, होली के समय होते हैं ऐसे मूर्ख सम्मेलन होते रहते हैं। क्या हो रहा है साहब? मूर्ख सम्मेलन, महामूर्ख सम्मेलन, और मूर्खों को बुलाया जा रहा है, मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं और पागल बना रहे हैं, और एक व्यक्ति को मूर्खाधिराज बना करके बिठा दिया जाता है। ये आपको कैसे, कोई एक समझदार व्यक्ति उसे देखे तो क्या कहेगा? पागल हो गए यार ये लोग सब, हैं? किन बातों पर हंस रहे हैं, किन बातों पर हंसी मजाक कर रहे हैं। तो जैसे उन लोगों की, महामूर्खों की हंसी को देखकर, उनके पागलपन को देख करके किसी समझदार व्यक्ति को लगता है कि ये कैसे मूर्ख है, बेवकूफ हैं ये लोग, उसी तरह से ज्ञानी लोग इस जीव को हंसते हुए देख करके कहते हैं कि ये पीड़ित होता हुआ हंस रहा है, सन्निपात के रोगी जैसी इसकी दशा दिखाई देती है। भाई सुखी तो रोग मिटने पर होगा। और देखो आज से हो गया, अब रति की बात करो। क्या कहते हैं रति में? तथा जब रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। रति आसक्त होता है, अति आसक्त होता है। और उदाहरण दिया पंडित जी ने गजब का, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है। आसक्त हो गई, अरे ऐसी पकड़ है उस बिल्ली की, पीछे से कोई व्यक्ति डंडा मारे ना तो वो चूहे को नहीं छोड़े। बोलो, इतनी आसक्त है उसको खाने के प्रति। आप ऐसी आसक्ति किसी भी विषय में, किसी भी व्यक्ति की देख सकते हो आप। स्पर्शन इंद्री के विषय में, रसना इंद्री के विषय में,
घ्राण चक्षु कर्णेंद्रिय के विषय में। टीवी देखने के अंदर इतना मस्त हो गया है कि पीछे से चोरी हो जाए तो पता नहीं लग रहा है, इतना आसक्त हो गया है। भोजन नहीं दिख रहा है इसको, टीवी में इतना आसक्त हो गया है, घुस गया है। मम्मी आवाज लगा रही है, आवाज लगा रहे हैं, खाना लग गया है, खाना खाओ, ये वो, और दिखता नहीं है उसको, अति आसक्त होता है विषयों में। कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती, मारे तो भी नहीं छोड़ती है वो बिल्ली। सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण, रतिजन्य दुख की बात कर रहे हैं। रति में तकलीफ किस चीज की है? वो विषय कठिनता से प्राप्त हुआ था, बड़ी मुश्किल से तो मिला था, इसलिए नहीं छोड़ रहा है। छूट क्यों नहीं रहा है इससे? आज मौका मिला है, भोग लो, आज अवसर मिला है, खा लो। क्या मैंने ऐसी देखी है स्थिति, शाम को यदि किसी के यहाँ शादी पार्टी में जाना हो तो सुबह खाना नहीं खाते। पहले के जमाने में तो ऐसा ही होता। अब पहले के जमाने में ऐसा ही होता, शाम को शादी में जाना है खाना खाने के लिए, सुबह खाना खाएंगे। बेवकूफ हैं क्या हम, सुबह खाना खाएंगे? माने खाने के प्रति इतनी, माल खाएंगे, सुबह से भूखे रहेंगे। ऐसे ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं। ये अति आसक्ति होने के कारण, वियोग होने के अभिप्राय से, वियोग नहीं हो जाए, चला नहीं जाए, छूट नहीं जावे, ऐसी आसक्ति। इसलिए ये रति के होने पर यह जीव दुखी होता है। ये रति जन्य दुख की बात यहाँ कही दौलत राम जी, टोडरमल जी साहब ने। शुभम चक्रवर्ती नरक में चला गया, बोलो आप, कुरुमति कुरुमति कह करके। शुभम तो रसना के चक्कर में, ये ब्रह्मदत्त कुरुमति के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। तथा, अब अरति की बात करते हैं। तथा जब अरति उत्पन्न होती है, देखो रति माने आसक्त, और अरति माने उससे छूटना चाहता है। रति माने चिपकना चाह रहा है, अरति माने छूटना चाह रहा है। हो गया ऐसा? तो अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर, वस्तु अनिष्ट है, पसंद नहीं आ रही है, ये दुख देने वाली है, ऐसा समझकर उनका संयोग मिलने पर महाव्याकुल होता है। वो महाव्याकुल हो रहा है, ये क्या आ गया है, हटाओ इसको, दूर भगाओ इसको, फसुआ नहीं रहा है, हमारी बेचैनी होती है। अनिष्ट का संयोग हुआ, वह स्वयं को सुहाता नहीं है। एक कषायों की पीड़ा बतला रहे हैं भाई साहब, हमें ये पीड़ा ख्याल में क्यों नहीं आती है, हम इसको फील क्यों नहीं कर रहे हैं, ये महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं, ये रति जन्य दुख क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। यदि भूख हो तो विविध व्यंजन इष्ट मिष्ट प्रतीत हो। भाई ये जो तुझे भोजन में मजा आ रहा है, तो तुझे उसके पहले भूख की पीड़ा क्यों नहीं दिख रही है? समझ में आ रही है बात? यदि तुझे भोजन में आसक्ति दिखाई दे रही है, मजा आ रहा है, ये जो भोगते समय आसक्ति दिख रही है, तो इसके पीछे तुझे भूख की पीड़ा क्यों नहीं दिख रही है? तुझे फील क्यों नहीं हो रहा है कि मैं कितना पीड़ित हूं? ये होना चाहिए ना। देखो सुहाता नहीं, स्वयं को, अरति की बात कर रहे हैं, संयोग सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती। ओह, सही नहीं जा रही है अरति की पीड़ा, यार ये सुहा नहीं रहा है मेरे को, तो ये बच्चे नहीं सुहा रहे, ये व्यक्ति नहीं सुहा रहा, ये अंकल नहीं सुहाते हैं। भाई साहब ये तो हमारे घर में आ जाते हैं ना, ये नौकर नहीं सुहाता मेरे को, क्या ये काम वाली नहीं सुहाती मेरे को, ये दूध वाला मेरे को सुहाता नहीं है, कितना सुगला दिखता है, ये व्यक्ति मुझे, क्या कर रहा है तू, इनका चेहरा नहीं सुहाता, ये तो बोलते हैं वो सुहाता नहीं, अरति करता है उसमें। अम्मा जी बीच बीच में बोलते हैं मुझे सुहाते नहीं है बिल्कुल भी, ये अरति कर रहा है। ना सुहाने की स्थिति देखो आप, दिन भर आप उसमें महसूस क्यों नहीं कर रहे हो कि ये मेरे अरति जन्य रोग पाया जाता है, मैं उससे दुखी हूं, अम्मा जी से दुखी नहीं हूं। ये फिर बोलते हैं आपको क्या मतलब है, इनको सुहाता नहीं है। कोई व्यक्ति सलाह दे तो सुहाता नहीं है, बड़े आदमी कुछ बात कहे तो ये आकुलित होता है, दुखी होता है, पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसका वियोग करने को, मर जाए तो अच्छा है यार, ये पीछा छूटे यार इनसे, ये बूढ़े बाबा बैठे बैठे बड़बड़ाते रहते हैं, ये इनसे पीछा छूटे हमारा, ये अम्मा जी टोकती रहती है मेरे को, जब देखो तब इनसे पीछा छूट जाए। ये कह रहे हैं वियोग करने को तड़पता है, हटा दो इनको, ये सुहा नहीं रहे हैं मेरे को। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, अरति होती है, और अरति की जब विशेषता होती है तो क्रोध हो जाता है। समझ में आ रही है? ये अरति में भी, क्रोध में तो ऐसा होता है इसने मेरा बुरा किया है, ऐसा जान करके क्रोध होता है। अरति के अंदर बुरा किया है ये बात नहीं आएगी, आपको एक जैसा सा लगेगा,
आपको लगेगा जैसा क्रोध लग रहा था वैसा अरति लग रहा है। तो क्रोध की उत्पत्ति का कारण तो ये था, इसने मेरा बुरा किया है, तो गुस्सा आता है उसके ऊपर। अरति में इसने मेरा बुरा किया है सो बात नहीं है। तो अरति में बात क्या है? अरति में बात ये है कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। बिना बुरा किए ही पसंद नहीं आ रहा है। उसने आपका क्या बिगाड़ा है बतलाओ मुझे। घर में यदि कोई चूहा है तो उसने आपका क्या बिगाड़ा है? सुहाता नहीं है, चींटियां सुहाती नहीं है। अरे ऐसी अरती करता है, छिपकली नहीं सुहाती है। बोलो कमरे में। अभी एक तरफ आरती की बात कर रहे हैं, फिर आगे चल करके एक स्टेप छोड़कर भय की बात करेंगे। तो पहले आरती की बात कर दी, फिर भय की बात शुरू करें। भय में क्या होगा? जैसे छिपकली सुहा नहीं रही है, ये आरती है, और उससे डर रहा है, ये भय। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। वियोग करने को तड़पता है, वह दुख ही है भाई साहब। ये जो तेरे को तड़पन दिखाई दे रही है, पीड़ा दिखाई दे रही है, हटाओ, वियोग करो। माने रति होने पर संयोग मिलाना चाहता है, अरति होने पर हटाना चाहता है। तथा जब शोक उत्पन्न होता है, अब शोक किसका नाम है? शोक शब्द की व्याख्या की है पूज्यपाद आचार्य देव ने सर्वार्थ सिद्धि में। वो कहते हैं किसी के वियोग हो जाने पर, देखो अरति में था वियोग हो जाए हो जाए हो जाए, वियोग करना चाहता है। अब वियोग हो गया किसका? जिनका वियोग करना चाहता था उनका तो वियोग हुआ नहीं, और जिनको बनाए रखना चाहता था उनका वियोग हो गया तो शोक करता है। बच्चे का मरण हो गया, पत्नी मर गई, पिताजी मर गए, भाई साहब का स्वर्गवास हो गया, जिनको बहुत चाहता था, तो उनके देहावसान हो जाने पर जो अंदर में व्याकुलता रूप परिणाम है वो कहलाता है शोक। कैसे होता है ये शोक? ये कह रहे हैं जब शोक उत्पन्न होता है तब इष्ट वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, अर्थ ध्यान है, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग। अब ये इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग दोनों को खूब विस्तार करो, इतनी बातें थोड़ा सा घर गृहस्थी में लगा करके देखो, हम कहां कहां शोक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में बंदर आ गया, अनिष्ट का संयोग दिखाई दे रहा है। कपड़े उठा करके ले गया, तुम्हारे कपड़े सूख रहे थे और बंदर लेके चला गया, अनिष्ट संयोग दिख रहा है। चींटियां आ गई, ये अनिष्ट संयोग दिखाई दे रहा है आपको। जिनको नहीं पसंद करता है उनके हो जाने पर, और जिनको चाहता है इष्ट का वियोग होने पर अरे डोसे बनाए और शाम तक घोल खराब हो गया तो ऐसा समझता है जैसे किसी का मरण हो गया हो, ऐसे शोक मनाता है। मोबाइल टूट जाए ना यदि आपके हाथ से छूट करके, तो ऐसे शोक मनाता है जैसे घर का बच्चा मर गया हो। बोलो आप, इष्ट वियोग है उसका नाम। टीवी खराब हो जाए, एसी खराब हो जाए भयंकर गर्मी में और चल नहीं रहा हो, तो ऐसे आंसू बहाता है। मुझे घटना ध्यान आ रही है, हमारे जिनेंद्र शास्त्री है उदयपुर में, तो बहुत पुरानी घटना है, 15 एक साल पुरानी। टेलीफोन डेड बहुत होते थे, तो टेलीफोन को उन्होंने कपड़ा ढक करके और उसकी शव यात्रा निकाली और न्यूज़पेपर में छापा। मैंने ऐसे शोक संतप्त होकर के उनके खिलाफ या आवाज उठाने के लिए 3 दिन से बंद पड़ा है और सही करने के लिए नहीं आ रहे हैं। बोले हमारा फोन डेड हो जाता है ना, फोन डेड हो गया, मर गया, आंसू बहाता है, रोता है। ये कह रहे हैं कितनी बातें, देखो स्टेप देखना जरा। पहले तो व्याकुल होता है, फिर संताप पैदा करता है, और ज्यादा हो जाए तो रोने लगता है, और रोता रोता पुकारता है, अरे मेरे मोबाइल चला, रो भी रहा है और मोबाइल को पुकार रहा है, मोबाइल कहाँ चला गया, बच्चा कहाँ चला गया। वियोग हो गया ना। तो पहले तो पुकारता है, तो शोक संतप्त होता है, संतापवान होता है, रोने लग जाता है, और रोते रोते फिर क्या करता है, सीते सीते हे सीता, नदी नालों से पूछ रहा है, रो रहा है, व्याकुल हो रहा है, पेड़ पौधों से पूछ रहा है मेरी सीता कहाँ चले गई, मेरी सीता कहाँ चले गई, रोने लगा है। फिर पुकार करता है, रोता भी है
पुकारता है, असावधान हो जाता है, असावधान हो गया है, अपने अंग का घात करके मर जाता है। क्या कैसी बातें कह रहे हैं, बोलो। असावधान हो गया। असावधान का मतलब ये है, जब ये जीव शोक संतप्त होता है तो इसको कुछ होश नहीं रहता है। आप देखो जरा इस परिस्थिति को, जब घर में किसी जवान बेटे की मौत हो जाए किसी के घर में, आप जरा उनके घर जाकर के उनके घर का दृश्य देखो, आंखों के सामने आपके वो दृश्य घूमेगा, पटक पटक करके रोते हैं, माँ उसकी लाश को ले जाने नहीं देती है, कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को, मत ले जाओ इसको, ऐसे संतापवान होता है, रोता है, माँ व्याकुल होता है। तो असावधान, होश, असावधान का मतलब होश नहीं है, असावधान का मतलब उसे कुछ विचार विवेक नहीं है, असावधान का मतलब उस बात को समझ नहीं पा रहा है वस्तु स्थिति क्या है, असावधान हो जाता है, अपने अंगों का घात करता है, घात करके मर जाता है। बोलो आप, बच्चा मर गया तो खुद मर जाता है, उसका मरण हो गया तो खुद आत्महत्या कर लेता है, अब मैं जी के क्या करूंगा, कुछ नहीं बचा है, कुछ सिद्धि नहीं है, तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। ध्यान देना, टोडरमल जी साहब ने अरति के प्रकरण में, रति के प्रकरण में और हास्य के प्रकरण में मर जाने की बात नहीं कही। हंसता हंसता मर जाए ऐसा कभी नहीं होता। रति जन्य वेदना होती है, अति आसक्त और दुखी होता है लेकिन मर जाता है, ये नहीं लिखा। अरति के प्रकरण में वियोग में तड़पता है, दुखी होता है लेकिन मर जाता है, ये नहीं कही बात। यहां शोक के प्रकरण के अंदर कह रहे हैं महादुखी होता है और अंगों का घात करके मर जाता है। ये शोक ऐसा है, शोक संतप्त है भाई साहब, क्या करो। शोक की स्थिति बहुत खतरनाक होती है। घर में यदि किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली हो मान लो, तो देखो आप 6 महीने तक उनका वो शोक नहीं मिटता है दिमाग से। लैला मजनू की हालत समझ लो आप। ऐसा जो भी बात है दुनिया भर में, अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को कोई गोली मार करके चला गया हो, अब वो कितना, कहते हैं घर में यदि किसी ने आत्महत्या कर ली हो, कोई मर गया हो, ऐसी कोई मौत हो गई हो, 6 महीने का सूतक कहते हैं उसका, ऐसे प्रकरण चलते हैं आत्महत्या का, 6 महीने का सूतक। अब 6 महीने तक, अब वो सूतक का अर्थ इतना समझना कि वो 6 महीने तक उसको कुछ होश नहीं, शोक संतप्त। अरे अपने यहाँ पुराणों के अंदर प्रसंग आता है, लक्ष्मण का मरण हो गया तो रामचंद्र जी 6 महीने तक वो शोक मग्न रहे, 6 महीने तक, और लक्ष्मण के शव को लेकर के घूमते रहे। नारायण और बलदेव, इनका इसी तरह का नियोग होता है आपस में, दोनों भाई होते हैं, नारायण और बलदेव ये दोनों भाई होते हैं। और इन दोनों भाइयों में जब नारायण का मरण हो जाता है तो बलदेव उसके शव को 6 महीने तक लेकर के घूमते हैं, उनका शव सड़ता नहीं है। क्या उत्तम देह है ना उनकी, 63 शलाका पुरुषों की देह है, महापुरुषों की देह है, उस देह में दुर्गंध नहीं आती, और ऐसा व्यवहार करते हैं उसके साथ में, निलाएंगे, खिलाएंगे, कपड़े बदलेंगे, अरे सो रहा है, लोग समझेंगे, ऐसी हालत है शोक मग्न दशा में, पागल जैसी हालत हो जाती है, आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है व्यक्ति, मर जाता है, महादुखी होता है। शोक बीमार समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझ रहे होंगे, ऐसा ही कह सकते हैं। मरा हुआ जान लेवे तो लेकर के क्यों घूमे, मरा हुआ नहीं जानते हैं, मरा नहीं है, जिंदा है, जिंदा है। आप पढ़ो पद्म पुराण, आपको ऐसे ऐसे वाक्य मिलेंगे उनके बतलाए हुए, कहे हुए, क्या बात करते हो, पागल हो गया, लोगों को डांटते, हट कुछ नहीं, जिंदा है, जिंदा है, मेरा भाई सो रहा है, अभी आराम कर रहा है, डिस्टर्ब मत कर, ऐसी बात बोलो। और नारायण इतना कहने पर मर जाते हैं, यार गजब ही है भाई साहब, स्वरूप देखो तो सही आप। लक्ष्मण की मौत कैसे हो गई, सभी नारायणों के संबंध में नियम नहीं है, क्योंकि एक तीर के लगत कृष्ण की, वहां तो वैसे मरण हुआ था। लक्ष्मण की मौत कैसे हुई, रामचंद्र जी मर गए, क्या इतने वचन कान में पड़े और लक्ष्मण इतना शोक संतप्त हुआ कि मर गया। बोलो ये बात बर्दाश्त नहीं हुई अंदर में, रामचंद्र जी मर गए, ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो ये शोक का काम कितना खतरनाक है। आगे चलो, कौन सी कषाय के बारे में कह रहे हैं आगे, तथा जब भय उत्पन्न होता है, भय, भय तो जानते ही हैं सब, डर रहा है, डर रहा है, किससे डर रहा है, जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है। समझो कैसी कैसी बातें कह रहे हैं,
हर वाक्य में कितनी गहराई छिपी हुई है। पीछे कहा था इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग होने से, शोक के प्रकरण में क्या कहा था, होने से, और यहां कह रहे हो न जाए। फर्क समझ में आ रहा है? पीछे तो लाइन कही थी इष्ट वियोग हो गया, अनिष्ट संयोग हो गया तो शोक हो गया। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग होने पर शोक होता है। यहां कह रहे हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, हो नहीं जाए। बिल्ली नहीं आ जाए, बिल्ली नहीं आ जाए, डर रहा है उससे। छिपकली अंदर नहीं आ जाए, देखो गेट पर है, उसको भगा दो, अभी अंदर आ जाएगी, ये डर रहा है, भय दिखाई दे रहा है इसको। बच्चा गिर नहीं जाए, छोटा सा बच्चा है 9-10 महीने का और सीढ़ियों में चला गया, देखो गिर नहीं जाए, गिर नहीं जाए, इसके लग नहीं जाए, इसके चोट नहीं लग जाए, ये भय है इसको। सांप का, बिच्छू का, बीमारी का भय, घबराहट के लिए क्या चाहिए? कदम कदम पे घबराहट है इसको। और आजकल के जमाने में लॉकडाउन की स्थिति में बाहर नहीं निकलता है, बोलो डर है, हो नहीं जाए, छू नहीं, अरे नहीं इसके टच नहीं, इसने छींक दिया और सावधान रहो, ये नहीं हो जाए, कैंसर नहीं हो जाए, डरता है हर चीज से। गर्मी में बाहर से आता है, ठंडा पानी नहीं पीता है, सावधान रहता है, शरीर को संभालने की कोशिश करता है, बीमार नहीं पड़ जाऊं, तकलीफ नहीं हो जाए। ये जो घबराहट दिखाई दे रही है, ये क्या कह रहे हैं? इष्ट का वियोग व अनिष्ट का संयोग का कारण जानकर डर रहा है, डर रहा है, अति विवल होता है, विवल हो रहा है, भागता है, डर लगता है तो कुत्ते को देख करके भागता है। बोलो कोई बैल थोड़ा सा इधर उधर चल रहा हो, डरता है, भागता है, छिप जाता है, जिससे डरता है छिप जाता है, ये मार जाएगा, मारेगा, ये काटेगा, डरता है उससे, शिथिल हो जाता है, घबराहट में ऐसे हो जाता है, हे भगवान क्या करूं, डर डर शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, डर में डर डर करके ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां और कष्ट हो, वह मर जाता है। तो यह दुख रूप ही है, डर के मर जा। आप देखो श्रेणिक महाराज के साथ में क्या हुआ, श्रेणिक महाराज के साथ आपको मालूम है, श्रेणिक का जो बेटा था अजात शत्रु नाम का है, उसका इतिहास में, इतिहास भारतीय इतिहास में अजात शत्रु का है, उसका नाम कुणिक, श्रेणिक का बेटा, महाराजा श्रेणिक का बेटा। और उसको डाल दिया था, श्रेणिक को जेल में डाल दिया था राज्य के लिए, बेटे ने जेल में डाल दिया राजा श्रेणिक को, और ऐसे जंजीरें पहना दी और जेल में पटक दिया उनको, अपने ही बाप को, और खुद राज पाटने लगा। और बाद में क्या हुआ, माँ ने ये बात बतलाई कि बेटा तुझे पता है तेरे पिता ने बचपन में तेरे साथ में क्या किया था, तेरे को जब ऐसा कष्ट हो गया था, माँ असह्य वेदना होती थी, फोड़े हो गए थे और ऐसा हो गया था, मवाद निकलती थी उसमें, क्या तेरे उंगली में ऐसा हो गया था, तो उस उंगली में उसको तेरे पिता ने अपने मुंह में रखता था उसको, जिससे तेरे को वेदना नहीं हो। कौन करेगा ऐसी बात? अच्छा क्या बात कर रहे हो माँ, ऐसी बात, ऐसे थे मेरे पिताजी, इतना सहयोग किया है, वे बेटा तेरे लिए जान देने को तैयार थे, आज तूने उनको जेल में डाल दिया, ये क्या किया? मैंने तो जंगल में भी जुड़ा दिया, मरेगा तो बोलो, मैंने कितनी कितनी परिस्थितियां अब इसके समझ में आ गई। अरे माँ मैं उनको अभी उससे जंजाल से मुक्त करता हूँ, जेल से मुक्त करता हूँ, उनकी जंजीरें काट देता हूँ। और क्या हुआ, तलवार लेकर के वो बेटा जेल में जहां जंजीरों में बंद है, महाराजा श्रेणिक उनके पास में आए, ये तो दौड़ते हुए आ रहे हैं बचाने के लिए, और वो डर रहे हैं इस चीज से कि मुझे जेल में डाल करके भी इसको चैन नहीं पड़ा, मुझे मारने के लिए आ गया, और व्याकुलित होकर के भाग रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, और टकरा करके गिरे, वह मौत हो गई, मर जाता है डर में, ये कह रहे हैं मर जाता है। सो यह दुख रूप ही है, भय भी दुख रूप है, जुगुप्सा। आगे, तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब क्या होता है, तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है। अब जुगुप्सा माने क्या हुआ, घृणा करने का परिणाम, उसका तो संयोग हुआ है और यह घृणा करके भागना चाहता है। किसी ने वोमिटिंग कर दी, किसी के शरीर से दुर्गंध आ रही है,
अब ऐसे अनिष्ट का संयोग हुआ है, ये भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है और खेत खिन्न होकर महा दुख पाता है। जुगुप्सा कषाय है, घृणा करना। देखो आगे, तथा तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है, अब वेद कषाय 3 बच गई बस 25 में से 3 ही बची है। वेद कषाय जब उत्पन्न होती है, 3 वेद जब उत्पन्न होते हैं, तब पुरुष वेद से, जब पुरुष वेद होगा तो स्त्री के साथ रमण करने की, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमण करने की, रमणे की, और नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। इसका मतलब जब पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा हो रही है तो स्त्री वेद कर्म का उदय है, स्त्री के साथ रमण की इच्छा है तो पुरुष वेद का उदय है, और स्त्री पुरुष के साथ में दोनों के साथ रमने की इच्छा है तो उसे नपुंसक वेद का उदय जानना चाहिए, नपुंसक वेद कषाय जानना चाहिए। उससे अति व्याकुल होता है, आकुल व्याकुल हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा आताप उत्पन्न होता है, बोलो। और रमण करने की इच्छा की पूर्ति के अर्थ निर्लज्ज होता है, क्या बेशरम जैसा दिखाई देता है। सोचो तो सही आप, जब ऐसी इच्छा होती है तो माने मैं क्या बतलाऊं इस स्थिति के बारे में। ये जब ये कषाय उत्पन्न होती है और जो निर्लज्जता की बात कर रहे हैं, आज जो स्थितियां दिखाई देती है, घर घर में शादी विवाह के प्रसंगों पर जो नाच गान दिखाई दे रहे हैं, बड़े व्यक्तियों के सामने, घूंघट आदि तो छोड़ो, उसको तो कोई दम ही नहीं है, वो तो कोई बची नहीं है। आज गाँवों में और छोटे शहरों के अंदर कहीं ऐसी स्थितियां हो तो अलग बात है। वो महिला संगीत करता है, नाचता है, कमर में हाथ डाल करके नाच रहा है, हाथ पकड़ करके नाच रहा है, गोद में उठा करके नाच रहा है, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं सामने, सारी लाज शर्म सब बेच खाई है, और एक निर्लज्ज होकर के और डांस करता है, न मालूम क्या क्या दुनिया भर के एक्टिंग करता है उनके सामने, ऐसे विफल होकर के घुटने टेक करके, वो हस्बैंड शादी जिसके साथ जिसकी हो रही है, घुटने टेक करके ऐसे फूल देता है उसको। क्या 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 दृश्य देखने को मिलते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। ईमानदारी के, फिर भी ईमानदारी के, लेकिन लज्जा नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है, क्या कहें। क्या 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 स्थितियां दिखती है। धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता है, बेइज्जती होगी उसको नहीं गिन रहा है, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, नौकर देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, और बेशर्म होकर के किए जा रहा है क्या। और क्या क्या वाक्य कहता है उनको न मालूम, जो भी है, मर जाता है। देखो आगे क्या कहा, अपयश को नहीं गिनता, परंपरा दुख हो, परंपरा से दुख होगा, वे दंड अधिक हो। बोलो, अब तू काम आसक्त हो गया, लड़की का बाप मारेगा तेरे को, उसका भाई पीटेगा तेरे को, अभी गिनता नहीं है। दुनिया भर में ऐसी स्थिति आती है, रोजाना अखबारों की खबरें बनती है, सरकार सजा देगी, जेल में डाल दिया जाएगा, उसके बावजूद भी कुछ नहीं समझ रहा है, इसको होश ही नहीं है बिल्कुल भी, मैं क्या कर रहा हूँ। समाज में निकाल देंगे, बेइज्जत कर देंगे, फांसी की सजा हो रही है, बोलो आजकल, उसके बावजूद भी दंड हो उसे नहीं गिनता, काम पीड़ा से पागल हो जाता है, दूसरे की इज्जत लूटने को तैयार हो जाते हैं। जगत में जब बहुत तीव्रता होती है ना, ऐसी ऐसी हालत है, मर जाता है, मर जाऊंगा लेकिन इसी लड़की से शादी करूंगा। अब देखो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, पिताजी कुछ नहीं, घर से निकाल देवे उसके बावजूद तैयार है। पिताजी कह रहे हैं तुझे संपत्ति से बेदखल कर दूंगा मैं, कर दो कोई बात नहीं, शादी तो इसी से करूंगा, क्या हम नया घर बसाएंगे जा करके भाग करके शादी करता है, ले जाता है, भगाता है, क्या क्या हालतें हो रही है इसकी, काम से पीड़ित होकर के। और देखो शास्त्रों में क्या क्या बातें कही है, रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही है, 10 दशाएं कही है रस ग्रंथों में। वहां पागल होना और मरण होना भी लिखा है, उनमें व्याकुल हो जाता है, पागल हो जाता है, और मरण होना भी लिखा है। वैद्यक शास्त्रों में मरण का कारण लिखा है, सर्दी खांसी ना मलेरिया लवेरिया, ऐसा कहता है। क्या ये कौन सा रोग है, ये भी रोग है भाई साहब, मरण का कारण लिखा है।
प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं। आपको मालूम है महादेव जी का जो प्रसंग बतलाते हैं ना अपने यहाँ जनागम में, जो कहते हैं रुद्र थे वे, और कितने काम से पीड़ित, और 11 अंग और 10वें पूर्व का ज्ञान हो गया था उनको, और 10वें पूर्व का ज्ञान हो जाने पर अनेक प्रकार की विद्याएं प्रकट हो गई थी। तो काम भोग इतना तीव्र थी वो काम वासना कि सबको, अरे मरण हो जाए, कितने ही कन्याओं का मरण हो जाए, लेकिन उनके वो भोग आसक्ति छूटती नहीं थी। और फिर ऐसा कहते हैं कि उनको उसी भोग की दशा में, संभोग की दशा में उनका मरण हुआ, मारा उनको उस दशा के अंदर, हत्या की उनकी। अब फिर तो चूंकि वो देवलोक थे बहुत, वे तो मर करके जो उनकी जो गति हुई सो हुई, देवलोक पहुंच गए। क्योंकि रिद्धियां प्रकट हो चुकी थी ना अनेक प्रकार की मरने के तुरंत बाद में, तो कहा कि जिस दशा में मुझे मारा है उस दशा के अंदर पूजो। तो सारे दुनिया भर में पूजने की स्थिति हो गई। बोलो क्या, किस दशा में उनको पूजा जा रहा है, किस दशा में क्या स्थिति हो रही है, ये सब ये कह रहे हैं। रुद्र नरक, नरक बिल्कुल कोई बात ही नहीं, लेकिन सब मोक्षगामी है, भावलिंगी संत थे। क्या कहो आप, दिगंबर मुनिराज थे, क्योंकि भावलिंगी संत अवस्था के बिना 11 अंग 10वें पूर्व का ज्ञान नहीं हो सकता। माने 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाते। 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद, 14 पूर्व है ना, 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद नाम का पूर्व। उस विद्यानुवाद नाम के पूर्व का ज्ञान होते ही सैकड़ों विद्याएं अपने आप प्रकट हो जाती है। ऐसा ज्ञान हो जाता है, ज्ञान में ऐसा विलक्षण हो जाता है। और फिर क्या स्थिति हुई, तो ये कह रहे हैं यहाँ मरण लिखा है उसके बारे में। प्रत्यक्ष काम ही से मरण तक होते देखे जाते हैं। कामांध को कुछ विचार नहीं रहता, काम में अंधा हो जाता है, उसे कुछ विचार नहीं रहता है। पिता पुत्री, अब न्यूज़पेपर की घटनाएं आपको दिखाई देगी रोजाना जो छपती रहती है आए दिन। पिता पुत्री, क्या बात कर रहे हो आप? अरे यहाँ तक ऐसा लिखा है हमारे यहाँ कि पुत्री यदि जवान हो जावे तो पिता के साथ में भी अकेले नहीं रहे। बोलो आप, ऐसी बातें कही है शास्त्रों में। पुत्र यदि युवा हो गया है तो वो माँ के साथ में भी नहीं रहे, युवा पुत्र के संदर्भ में ऐसे ऐसे कथन किए। कार्तिकेय की कहानी में ना, राजा ने पुत्री से शादी कर, बोलो राजा ने अपनी पुत्री से शादी कर ली। कार्तिकेय पिता और नाना एक ही थे, कार्तिकेय स्वामी के। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है ना, उनके कार्तिकेय स्वामी के पिता और उनके नाना एक ही थे, माने अपनी ही बेटी से शादी की उन्होंने, ऐसा। चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ, पिता पुत्री तथा मनुष्य और त्रियंचनी कुतिया से रमण करने लग जाए, कुत्ती से, बिल्ली से, गधी से, क्या क्या करते हैं लोग, कैसी दशा दिखती है, इत्यादि से रमण करने लग जाते हैं। ऐसी काम की पीड़ा है सो महा दुख रूप है भाई, ये काम की पीड़ा महा दुख रूप है। इस प्रकार कषायों और 9 कषायों से अवस्थाएं होती है। तो टोडरमल जी साहब ने यहाँ कषाय और 9 कषाय जन्य पीड़ा और दुख की, महा तकलीफ की चर्चा यहाँ तक की है। और भी अनेक अवस्थाएं और भी तकलीफ किस किस प्रकार की होती है और उस तकलीफ से बचने का उपाय क्या है, इन सब बातों की चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम। अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सदा नित हूँ।